अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आप तमाम लोगों की तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ लाना चाह रहे हैं जो कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची का एक आम मसला है। आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये कुछ लड़के यहाँ पर रोड पर सफाई कर रहे हैं। ये आपको क्या लग रहा है, ये क्यों सफाई कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये क्यों सफाई कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। ये कोई गटर साफ करने वाले या रोड साफ करने वाले नहीं हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारे कराची के ये नौजवान हैं जो कि यहाँ पर क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। और क्रिकेट के मैदान चूंकि कराची में बहुत कम हैं और ना होने के बराबर हैं, लिहाजा इस वजह से वो सड़कों पर क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर हैं। इस मजबूरी की इंतहा ये देखें कि सड़कों की जो हालत है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस सड़कों की हालत ज़ार की बावजूद ये लड़के, ये नौजवान नस्ल, हमारे पाकिस्तान के, हमारे कराची के नौजवान लड़के क्रिकेट खेलने की खातिर पूरी सड़क को, पूरी रोड को पहले साफ करते हैं। ये संडे का दिन है, संडे की सुबह है और ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है। संडे का दिन है, बहुत चौड़ी और कुशादा सड़क है। इस सड़क की अबतरी को तो छोड़ ही दें, इस तरफ तो मैं आपको कुछ कह ही नहीं रही कि अबतर है या बुरी हाल में है। मैं ये कह रही हूँ कि क्रिकेट प्लेग्राउंड, खास तौर पर प्लेग्राउंड्स नहीं है। इस वजह से हमारी जो नई नस्ल है वो दूसरे बुराइयों की तरफ जा रही है। देखें सड़क पर जो है वो गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ, ट्रैफिक स्टार्ट है, जिससे भी इनकी जान को खतरा है। अगर तेजी से आती हुई कोई स्कूटर या गाड़ी इनको जख्मी कर दे या अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए तो ये तो एक अलग मसला है। इसकी इसकी तो कोई इंतहा ही नहीं। आप इस तरफ जरा नजर देखें, ये देखें गाड़ियां किस तरह से चल रही हैं। क्रिकेट के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ये बच्चे खेल रहे हैं। एक टीम को यहाँ पर जगह मिल चुकी है और वो सड़क के दूसरी तरफ खेल रही है, जबकि दूसरी टीम को जगह नहीं मिली तो वो इस हिस्से को जो कि टूटा फूटा है उस तरफ खेलने की वजह से, खेलने के लिए, खेलने की खातिर उस हिस्से को साफ करने में मसरूफ है। आप देखें क्या हाल है कराची के। ये इन्हीं ग्राउंडों में ना खेलने की वजह से हमारे क्रिकेटर किस हाल पे मतलब पहुंच गए। यहाँ पे पीएसएल हो रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे। मैं चाह रही हूँ ये देखें किस तरह से ये बच्चे इसको साफ कर रहे हैं। मैं हुकूमत और आला हुक्काम की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। सड़कों पे खेल रहे हैं ये बच्चे, हमारे ही कौम के ये मुस्तकबिल मेमार हैं। इन बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड का बंदोबस्त किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी नई नस्ल को गुमराही से बचाने के लिए। ये कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर इतनी इतनी देर तक अपनी आंखें ख़राब करना, और ये इससे बेहतर है कि ये अपने खेल कूद की सरगर्मियों को कायम रखें, बुराइयों से बचें, दूसरी बहुत सारे जराइम से बचेंगे ये बच्चे। ये देखिए ये बेचारे ये सफाई कर रहे हैं और ये इसके बाद आप खुद देखिएगा कि ये क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखिए किस तरह से सफाई में मसरूफ़ है, लेकिन इनकी अनथक मेहनत के बावजूद ये सफाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये इनका काम ही नहीं है ये सफाई करना। लेकिन ये इस हद तक मजबूर हैं, इनको कोई प्लेग्राउंड इतनी आसानी से मुहैया नहीं हो रहा। सड़क के एक तरफ एक टीम को मिल चुकी है जगह, वो वहाँ पर खेलने में मसरूफ़ है, दूसरी टीम को जो है वो जगह नहीं मिली तो वो यहाँ पर इस सफाई में मसरूफ़ है और अपनी तगो दो में लगी हुई है। आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर करें कि ये देखें क्या हाल हो रहा है हमारे, किस तरह से हमारी नई नस्ल खेल कूद को तरस रही है। उनके जवान नस्ल जहन जो है वो खेलने कूदने की सरगर्मियों के लिए तरस रहे हैं और इसके लिए कोशिश कितनी कर रहे हैं। ये आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आला हुक्काम तक पहुँचे। हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड की शदीद ज़रूरत है। हमारी नई नस्ल को बचाइए, खुदारा बचाइए। हमारी नई नस्ल इस हद तक सड़कों को साफ करके जो है वो खेलने के लिए मजबूर है। देखिए मट्टियाँ डाल रहे हैं और किस तरह से ये कर रहे हैं, यह सब आप लोग देख रहे हैं। अब ये लोग खेलेंगे और ये मेरी आप लोगों से सबसे इल्तिजा है कि इस वीडियो को शेयर करें। ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं और इनके लिए हम सबको कदम बढ़ाना है। आपको मेरी वीडियो
کیسی لگی؟ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کیجئے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو. آپ کے کمنٹس کی لوگوں کو ضرورت ہے. آگاہی زیادہ سے زیادہ پھیلائیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اتنا شیئر کیجئے کہ یہ اس کا جو اصل مقصد ہے، اس ویڈیو کے اصل مقصد کو کامیاب کرنا ہے. اب یہ سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس ویڈیو کے مقصد کو کتنا کامیاب کرتے ہیں. اور ہمارے چینل کا اصل مقصد ہی آگاہی دینا ہے. ہمارے چینل کا نام ہی علم کی شمع ہے، اور ہمارے چینل میں ہر طرح کی آگاہی دی گئی ہے. پہلے انکروچمنٹ بہت زوروں پر تھی تو ہم نے انکروچمنٹ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنائیں آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے، تاکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھیں ان کو آگاہی ملے. اس کے علاوہ کافی ٹائپ کی جو ہے وہ کافی کیٹیگری کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، اور ہر طرح کے پسند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو جب آئے تو دیکھیے، اور اگر آپ کی پسند کی ویڈیو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگنور کر دیجئے. لیکن اس میں یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی جو کہ سچائی پر مبنی ہوں گی، اور اس سچائی پر مبنی ویڈیوز کو دیکھ کر حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، اس میں کتنا قصور ہمارا ہے اور کتنا قصور دوسروں کا ہے. لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے شدت سے انتظار رہے گا. یہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کو کھیل کود کی بہت ضرورت ہے. کس طرح سے بچے میدانوں کو ترس رہے ہیں اور جان کو خطرے میں ڈال کر سڑکوں پر، ویسے تو سڑکوں پہ کھیلتے ہی ہیں لیکن یہ ایک نئی بات ہے کہ جس طرح سے سڑکوں کو پہلے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس میں کھیلا جاتا ہے. ماشاءاللہ پی ایس ایل ہونے شروع ہو چکے ہیں. اب انشاءاللہ پاکستان خصوصاً کراچی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور انشاءاللہ مزید ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اور میں جو ہے وہ اس جو کمی ہے اس کمی کو میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہر قسم کی جو کمیاں ہیں وہ پوری ہوں، اور ہمارے کراچی کے شہری، پاکستان کے شہری سکھ کا سانس لیں، اور ان کو ہر وہ ضرورت ان کی پوری ہو جن کے وہ حقدار ہیں. میری ویڈیو کا بنانے کا اصل مقصد حقیقی آگاہی ہے، اور اس حقیقی آگاہی مہم میں آپ لوگوں کا ساتھ میرے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگ نہیں ساتھ دیں گے تو یہ آگاہی مہم ادھر ہی رہ جائے گی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور مجھے اس کے بارے میں بتائیے آپ کے خیالات. میں آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیتی ہوں. میری کسی ویڈیو میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کے کمنٹ کا جواب نہ دیا ہو. یقیناً میں کمنٹس پڑھتی ہوں تبھی جواب دیتی ہوں. امید ہے آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر پسند کریں گے اور اس پہ ضرور لائک کریں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ نگہبان.